या आप 9th में और अभी से जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड आप चाह रहे हो कि भाई हम क्या कैसे प्रिपरेशन करें जिससे हम 11th-12th के स्टूडेंट से बहुत आगे निकल सके। ओके, तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्लास 9 से क्या जेईई की प्रिपरेशन करना आपके लिए सेफ़ है? तो 100% भाई सेफ़ है। आप क्लास 9 से प्रिपरेशन कर सकते हो जेईई के लिए, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी जो मैं बताने वाला हूँ इसे आप फॉलो करोगे तब आप क्लास 9 से जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आपके माइंड में एक सवाल होगा कि भैया जेईई की प्रिपरेशन के लिए क्या हमें 11th-12th के बुक्स को पढ़ने होंगे? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्या-क्या पढ़नी है, क्या-क्या चीज़ करनी है। ओके, सो सबसे पहले जो जेईई का एग्ज़ाम होता है, जेईई का वो कितने मोड में होता है? कौन से मोड में होता है? तो वो सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। बट एक चीज़ याद रखो, जेईई का एग्ज़ाम 2 बार होता है। बट कैसे यार? तो जेईई का एग्ज़ाम पहले एक होता है जेईई मेन, ठीक? जेईई मेन, ठीक? जेईई मेन और दूसरा जेईई एडवांस, ठीक? एडवांस्ड। जब आप जेईई मेन दे देते हो, फिर उसके बाद जब उसमें आप जेईई मेन को क्लियर कर लेते हो, कुछ टाइम बाद जेईई एडवांस्ड आता है एग्ज़ाम। जब आप इसे क्लियर कर लोगे तो आपको एक अच्छी खासी कॉलेज मिलेगी, जहाँ से आप अपने इंजीनियर की पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए, जेईई एडवांस तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ी जर्नी फॉलो करनी पड़ती है। सो सबसे पहले हम लोग जेईई के बारे में समझते हैं। जेईई में हमें कौन-कौन से चैप्टर्स कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं? तो जेईई के लिए हमें फिज़िक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, जो कि क्लास 9 में फिजिक्स है, 100% है भैया, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। बट देखो एक चीज़ याद रखो, जो जेईई एग्ज़ाम होता है, जेईई एग्ज़ाम, वो कहीं न कहीं बेसिक से ही स्टार्ट होता है। जब भी आप जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे कहीं से भी, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा? बेसिक चीज़ को पढ़ाया जाएगा, बेसिक। वो बेसिक चीज़ आपके 9th, 10th एंड 11th से रिलेटेड रहते हैं बेसिक चीज़। तो क्यों ना आप बेसिक फॉर्म को अभी ही क्लियर कर लो। जब आप बेसिक को अभी पढ़ लेते हो तो आपका आसान हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा, 100% भैया आसान हो जाएगा। सो देखो, सबसे पहले जो आपके क्लास 9th में है, क्लास 9th में हो, ठीक? तो इसमें भाई जो बुक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, क्यों ना इन इन सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से आप पढ़ो। यानी कि फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स को केवल अपने स्कूल एग्ज़ाम से के जैसा ही मत पढ़ो। फिज़िक्स को आप ऐसे पढ़ो जिससे आपका जेईई एग्ज़ाम हो। यानी कि क्लास 9th में जब आप पढ़ रहे हो भाई, तो ऐसा होता है कि भाई फिज़िक्स हमें नॉर्मल पढ़ नहीं समझ में आता है, कैसे भी पढ़ लो, एग्ज़ाम है, कुछ भी लिख देंगे, छाप लेंगे ऐसे करके। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। फिज़िक्स को एकदम अच्छे तरीके से हर टॉपिक को समझते हुए चलना है। यानी कि जैसे मोशन है, तो मोशन का मेन काम क्या होता है ये चीज़ समझना है। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, मोशन का मेन कॉज़ क्या होता है, मेन उसका मोटिव क्या होता है, मोशन हमारी लाइफ़ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझना। केमिस्ट्री वैसे ही भाई, केमिस्ट्री भी वैसे ही, केमिस्ट्री के हर चेंजेस को, हर केमिकल इफ़ेक्ट्स को अच्छे तरीके से समझना। मैथ्स को अच्छे तरीके से समझना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अब फिज़िक्स हो गया, अब फिज़िक्स के लिए आपको करना क्या है, फिज़िक्स के लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक। दूसरी दूसरी क्या, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी। और मैथ्स क्या होता है कि मैथ्स जो जेईई में होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है मैथ। इतना ध्यान में रखना, मैथ जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है जेईई के लिए। तो मैथ में आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक है भाई? तो पहला तो है भाई आर एस अग्रवाल, ठीक? हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं बुक का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट वाला मैं लिंक दूंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आर डी शर्मा, आर डी शर्मा, आर डी शर्मा। तो ये दोनों बुक्स आप फॉलो करो, जिससे क्या होगा, आपके मैथ्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। जब आप किसी भी सीबीएसई एस्पिरेंट्स से पूछोगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स से, कि आप कौन कौन से बुक पढ़ते हो, तो आर एस अग्रवाल एंड आर डी शर्मा तो वो भाई बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर कोई भी भाई जेई एस्पिरेंट से पूछोगे, जो टॉपर्स है, जो जेई में जिनका सिलेक्शन हुआ है इस ईयर भी, उनसे पूछोगे कि आप 9th में कौन कौन से बुक से पढ़ते थे, तो आर एस अग्रवाल एंड आर डी शर्मा बुक। तो इन दोनों बुक को फॉलो करो मैथ के लिए। मैथ्स को इतना ज़्यादा स्ट्रांग करो, आप हो सके कुछ वैदिक मेथड्स भी यहाँ पे यूज करते रहो।
जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन आप फास्ट करो। जैसे आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसे आप अपने माइंड से ही मल्टीप्लाई करो, जिससे क्या होगा, आपका मैथ्स अभी से स्टार्ट होगा, सॉरी स्ट्रांग होगा। जब मैथ स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या जेई का एग्जाम देने जाओगे भाई, जेई का, क्या वहाँ पे मैथ्स में अच्छे मार्क्स बनेंगे, अच्छे बनेंगे। देखो यार, मैथ्स जो होता है वो बहुत ही अच्छा हार्ड सब्जेक्ट रहता है एंड बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। आप इसमें जितना टाइम दोगे ये उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा। अब देखो, जब जेई मेन की बात करें तो जेई मेन 300 मार्क्स का लगभग होता है, 300 मार्क्स का होता है, ठीक, 300 मार्क्स का। अब देखो, जब जेई मेन आप दे देते हो, फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि निगेटिव मार्क्स भी निगेटिव मार्किंग होता है, जो अगर आपका कोई गलत होता है तो -1 या ऐसे कुछ मार्क्स करते हैं। साथ ही साथ जेई एडवांस कितने 360 से 400 लगभग मार्क्स का होता है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है। तो इस ऐसे आप प्रैक्टिस करो कि आपका कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिया जाए वो 100% सोल्व हो, आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये अभी से आपको 9th में करते हुए चलना है। जब आप 9th में ऐसा कर लोगे, 9th में आप ऐसा कर लोगे, तो आप देखना, जब आप जेई का एग्जाम देने जाओगे, आपको मैथ्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे, जहाँ पे मैथ्स में लोगों के कम मार्क्स आते हैं। तो बस आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना। फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को, हर फॉर्म को, हर रिएक्शंस को अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में भी फॉर्मूला याद करना पड़ता है, रिमेंबर करना पड़ता है। तो फिजिक्स में हर फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, समझ लो। अब जैसे बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन ही क्यों होता है, तो ये चीज जानना है। साथ ही साथ जब भाई न्यूटन होगा तो न्यूटन को किसी और भी नेम से जानते हैं क्या, न्यूटन जो है उसकी खोज किसने की, ये सारी चीजें फिजिक्स में भी जानना पड़ता है। केमिस्ट्री में और रिएक्शंस और बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इन सारी चीज़ों में वो चीज़ आपको याद करना पड़ता है। मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो अभी से आप याद करोगे तो आप देखना 11th-12th में आप जाते जाते बहुत सारे फॉर्मूलाज याद कर लोगे, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स याद कर लोगे, जिससे आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा भाई। तो बस आपको करना क्या है, 9th से आसानी से जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो। बस कैसे, 9th में जितने भी चैप्टर्स है उसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आई थिंक अभी ज़रूरत नहीं है, तब फिर भी आप अपने लिए एक बेस्ट कोचिंग अभी से फाइंड करना स्टार्ट कर दो जेईई के लिए, बिकॉज टाइम बीतते टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, टाइम फटाफट खत्म हो जाएगा। तो जेईई के लिए एक बेस्ट कोचिंग ढूंढो। हो सके कभी कभी टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी बैठाने के लिए कभी कभी लेक्चर्स आप देखो, जिससे आपको पता लगे कि किन से आपको समझ में आ रहा है। वो चीज़ आप ध्यान में रखना, वैसे करते रहो। 100% जब आप 9 से प्रिपरेशन करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, तो वही आपका जेईई क्लियर हो जाएगा। जेईई मेन एंड एडवांस 100% क्लियर हो जाएगा। एंड देखो, जो जेईई है वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, ठीक, इजी भी नहीं है एंड हार्ड भी नहीं है। लेकिन बस इसमें क्या होता है कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लोगे आप, तो 100% ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखो, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कैरियर पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि आपको करना क्या है एंड वो चीज़ करना है तो कब से स्टार्ट करें, आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है, इस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो। एंड जब आप अभी से इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, 100% आपको कोई भी एग्ज़ाम देने में दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर आप कोई भी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे यूपीएससी, नीट, तो इन सारी चीज़ों की तो अगर आप चाहते हो इन टॉपिक पे भी वीडियो है, नीट पे पहले से अपलोड है। एनडीए की करना चाहते हो तो एनडीए के लिए आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, या टेलीग्राम ग्रुप में हो तो उस पर बता देना। सारे टॉपिक पे मैं वीडियो डालते रहूँगा। अगर आपको क्लास 9 में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट में बताना, हम लोग उसे क्लियर कर देंगे, उस पर एक वीडियो भी डाल देंगे। ओके, सो हम लोग मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना, एंड ये दोनों चीज़ कर चुके तो अपने एक फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। मिलते हैं हम लोग, बाय बाय एवरीवन।